क्या आप जानते हैं कि आज जिस भूमि को हम भारत कहते हैं उसे प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में द्वीप का अर्थ केवल एक छोटा द्वीप नहीं बल्कि एक विशाल भूभाग या महाद्वीप के रूप में किया गया है और जम्बू द्वीप को अक्सर पूरे एशिया से जोड़ा जाता है। इतिहास में इसका उल्लेख विशेष रूप से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है, जब महान सम्राट अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य को जम्बूद्वीप कहा था। बाद के कई ग्रंथों और शिलालेखों में भी यही नाम मिलता है, जो इस बात को दर्शाता है कि उस समय भारत को एक बहुत बड़े और समृद्ध भूभाग के रूप में देखा जाता था। आखिर जम्बूद्वीप केवल एक नाम था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, यही जानना इस विषय को और भी रोचक बना देता है। सनातन परंपरा के ऐतिहासिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप 7 महाद्वीपों में से एक प्रमुख द्वीप माना गया है, जिसे पृथ्वी के केंद्र में स्थित बताया गया है। इसके 9 खंड माने गए हैं: इलाव्रत, भद्राश्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। जम्बू द्वीप नाम जम्बू अर्थात जामुन के विशाल वृक्ष के आधार पर पड़ा है। कहा जाता है कि इस जम्बू वृक्ष के रसीले फल जब एक पवित्र नदी में गिरते हैं तो वह जम्बू नदी या मधु वाहिनी कहलाती है। मान्यता है कि इसी नदी से जम्बू नद नामक दिव्य स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस नदी के जल और फलों के सेवन से रोग, शोक और वृद्धावस्था का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जिससे यह वर्णन और भी रहस्यमय और अद्भुत बन जाता है। भारतवर्ष के सनातनी परिवार आज भी पूजा और तर्पण के समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं: जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्याव्रते, जिसका अर्थ है कि हम जम्बू द्वीप के भारतखंड के आर्याव्रत में स्थित हैं। पुराणों में जम्बू द्वीप के भीतर 6 प्रमुख पर्वतों का वर्णन मिलता है: हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगवान। समय के साथ इस जम्बू द्वीप के 8 द्वीप माने गए: स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रम्यक, मंदर, हरिण, पांचजन्य और सिंहल। आज भी इसकी भौगोलिक संरचना का एक भव्य मॉडल हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में निर्मित है, जो लगभग 250 फुट के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज सगर के पुत्रों ने जब पृथ्वी को खोदा तब जम्बूद्वीप में 8 उपद्वीप बन गए। उनके नाम बताए जाते हैं: स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रम्यक, मनहरीण, पांचजन्य, सिंहल और लंका। यह वर्णन जम्बूद्वीप को केवल एक भौगोलिक स्थान ही नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य के रूप में प्रस्तुत करता है। जम्बूद्वीप के विभिन्न वर्षों का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रूप में मिलता है। इलाव्रत वर्ष के मध्य में ही मेरु पर्वत, जिसे सुमेरु कहा जाता है, स्थित माना गया है और यही इस समस्त संरचना का केंद्र है। भारत वर्ष के अतिरिक्त अन्य वर्षों का वर्णन इस प्रकार किया गया है: भद्राश्व वर्ष में धर्मराज के पुत्र भद्रश्वा का राज्य है, जहां भगवान हयग्रीव की पूजा होती है। हरि वर्ष में भक्तों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी निवास करते हैं और वहां भगवान नरसिंह की आराधना होती है। केतुमाल वर्ष में माता लक्ष्मी संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्रों और कन्याओं के साथ भगवान कामदेव की पूजा करती है। रम्यक वर्ष के अधिपति मनु जी हैं, जहां भगवान मत्स्य की उपासना की जाती है। हिरण्यमय वर्ष के अधिपति अर्यमा हैं, जहां भगवान कच्छप की पूजा होती है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान वराह की आराधना होती है। किमपुरुष वर्ष के स्वामी हनुमान जी हैं, जहां भगवान राम की भक्ति की जाती है। यह वर्णन जम्बूद्वीप को एक दिव्य और आध्यात्मिक जगत के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां प्रत्येक वर्ष की अपनी अलग विशेषता और आराध्य देवता है। जम्बूद्वीप का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत विस्तृत और अद्भुत रूप में मिलता है। कहा गया है कि सभी द्वीपों के मध्य में जम्बूद्वीप स्थित है, जो संपूर्ण भू रचना का केंद्र माना जाता है। इसके मध्य में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन बताई गई है, जबकि इसका 16,000 योजन भाग पृथ्वी के भीतर धंसा हुआ है। ऊपर की ओर इसका विस्तार 32,000 योजन और नीचे तलहटी में 16,000 योजन बताया गया है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत को कमल के समान पृथ्वी की कर्णिका के रूप में दर्शाया गया है, जो संपूर्ण संरचना का आधार है।
सुमेरु पर्वत के दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद नामक पर्वत स्थित हैं, जो विभिन्न खंडों को विभाजित करते हैं। वहीं इसके उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत हैं, जो अन्य क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इन पर्वतों का विस्तार भी अत्यंत विशाल बताया गया है। निषद और नील पर्वत 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। हेमकूट और श्वेत पर्वत 90-90 हजार योजन तक विस्तृत है, जबकि हिमवान और श्रृंगी पर्वत 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। यह संपूर्ण वर्णन जम्बू द्वीप को एक दिव्य, सुव्यवस्थित और रहस्यमयी ब्रह्मांडीय संरचना के रूप में प्रस्तुत करता है। जम्बू द्वीप में खंडों की स्थिति और उनका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत व्यवस्थित रूप से मिलता है। मेरु पर्वत के दक्षिण में क्रमशः भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष और हरिवर्ष स्थित है। इसके आगे रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष और उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन मिलता है। उत्तर कुरु वर्ष को द्वीप मंडल की सीमा के निकट होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार बताया गया है। इन सभी वर्षों का विस्तार लगभग 9000 योजन प्रत्येक माना गया है। इन सब के मध्य में इलाव्रत वर्ष स्थित है, जो सुमेरु पर्वत के चारों ओर समान रूप से फैला हुआ है और इसका भी विस्तार 9000 योजन बताया गया है। इलाव्रत वर्ष के चारों ओर 4 विशाल पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ईश्वर द्वारा निर्मित किलों के समान बताया गया है, जो सुमेरु पर्वत को संतुलित रखते हैं, क्योंकि ये ऊपर से चौड़ा और नीचे से अपेक्षाकृत संकरा है। ये पर्वत है पूर्व में मंद्रांचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व। इन सभी पर्वतों की ऊंचाई लगभग 10-10 हजार योजन बताई गई है। इन पर्वतों पर ध्वज के समान अत्यंत ऊंचे वृक्ष स्थित हैं, कंदब, जम्बू, पीपल, वट, जिनकी ऊंचाई लगभग 11-11 हजार योजन मानी गई है। इसमें जम्बू वृक्ष सबसे विशाल है और इसी के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। कहा जाता है कि इसके फल हाथियों के समान बड़े होते हैं, जो जब भूमि पर गिरकर फटते हैं तो उनके रस से जम्बू नद नामक नदी प्रवाहित होती है। इस नदी के जल का सेवन करने से पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा और इंद्रियों की दुर्बलता नहीं होती। यहाँ की मिट्टी भी इस रस से मिलकर सूखने पर जम्बू नद नामक स्वर्ण बन जाती है, जिसे सिद्ध पुरुष आभूषण के रूप में धारण करते हैं। यह वर्णन जम्बू द्वीप को एक दिव्य, अलौकिक और रहस्यमयी जगत के रूप में प्रस्तुत करता है। जम्बू द्वीप में खंडों की स्थिति का वर्णन अत्यंत सुंदर और संतुलित रूप में किया गया है। मेरु पर्वत के पूर्व में भद्राश्व तथा पश्चिम में केतुमाल वर्ष स्थित है और इन दोनों के मध्य में इलाव्रत वर्ष स्थित माना गया है, जो सुमेरु के चारों ओर केंद्र में फैला हुआ है। इसके चारों दिशाओं में दिव्य वन बताए गए हैं। पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वेभ्राज और उत्तर में नंदन वन, जहाँ देवताओं का वास और विचरण माना जाता है। साथ ही यहाँ 4 पवित्र सरोवरों का वर्णन भी मिलता है, अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, जो सदैव देवताओं द्वारा सेवित माने जाते हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर विभिन्न दिशाओं में अनेक पर्वत स्थित हैं और जो इस दिव्य भूगोल को और भी विशेष बनाते हैं। हर दिशा में फैले ये पर्वत, वन और सरोवर मिलकर जम्बू द्वीप को एक सुव्यवस्थित, रहस्यमयी और आध्यात्मिक संरचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहाँ प्रत्येक स्थान का अपना अलग महत्व और विशेषता है। मेरु पर्वत का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत दिव्य और अलौकिक रूप में किया गया है। कहा जाता है कि मेरु पर्वत के ऊपर आकाश में लगभग 14,000 योजन के विस्तार में ब्रह्मपुरी स्थित है, जो ब्रह्मा जी की दिव्य नगरी मानी जाती है। इसके चारों ओर दिशाओं और विदिशियों में इंद्र आदि लोकपालों के 8 सुंदर और प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं, जो इस क्षेत्र को और भी अद्भुत बनाते हैं। गंगा जी का उद्गम भी अत्यंत पवित्र और रहस्यमय बताया गया है। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। गंगा चंद्रमंडल को घेरते हुए स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक में गिरती है और फिर 4 धाराओं सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा में विभाजित हो जाती है। सीता पूर्व दिशा में भद्राश्व वर्ष की ओर बहती है। अलकनंदा दक्षिण दिशा से भारतवर्ष में आकर 7 धाराओं में विभाजित होकर समुद्र में मिलती है। चक्षु पश्चिम में केतुमाल वर्ष की ओर प्रवाहित होती है और भद्रा उत्तर दिशा में उत्तर कुरु वर्ष को पार कर उत्तरी सागर में समाहित हो जाती है।
मेरू पर्वत के चारों ओर फैले पर्वत इस दिव्य संरचना को संतुलन और सुंदरता प्रदान करते हैं और इनके मध्य मेरू पर्वत कमल की कर्णिका के समान स्थित है। इसके चारों ओर विभिन्न वृक्ष कमल के पत्तों की तरह व्यवस्थित माने गए हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों में सुंदर गुफाएं, देवताओं के मंदिर, रमणीय नगर और उपवन स्थित हैं, जहां दिव्य और पौराणिक शक्तियां का निवास बताया गया है, जिससे यह संपूर्ण वर्णन एक अद्भुत और अलौकिक जगत का अनुभव कराता है। यह संपूर्ण क्षेत्र पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, जहां केवल धर्मात्मा ही पहुंच सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु विभिन्न वर्षों में अलग अलग रूपों में विराजमान रहते हैं। भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप में, केतुमाल वर्ष में वराह रूप में और कुरु वर्ष में मत्स्य रूप में। यह वर्णन मेरू पर्वत और जम्बू द्वीप को एक दिव्य, रहस्यमय और आध्यात्मिक ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है। हिंदू ग्रंथों में जम्बू द्वीप का उल्लेख अत्यंत विस्तृत और धार्मिक महत्व के साथ किया गया है। विशेष रूप से श्री दुर्गा पूजन के संकल्प मंत्र में जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्ष कहकर अपने स्थान और समय का उल्लेख किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सनातन परंपरा में जम्बू द्वीप को एक महत्वपूर्ण भू आध्यात्मिक पहचान के रूप में माना गया है। इस संकल्प में सृष्टि के कालखंड, मनवंतर, युग, तिथि, स्थान और व्यक्ति का पूरा विवरण देकर पूजा का आरंभ किया जाता है, जो इसकी गहराई और वैज्ञानिकता को दर्शाता है। ब्रह्म पुराण में जम्बू द्वीप की महत्ता का विशेष वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि भारत भूमि में लोग तप, यज्ञ और दान जैसे पुण्य कर्म करते हैं और यही कारण है कि जम्बू द्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान का निवास माना गया है। इस ग्रंथ के अनुसार जम्बू द्वीप में स्थित भारतवर्ष को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह कर्म भूमि है, जहां मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य और मोक्ष निर्धारित करता है, जबकि अन्य द्वीपों को भोग भूमि कहा गया है। इसी प्रकार वायु पुराण में जम्बू द्वीप के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ में प्रियाव्रत ने जम्बू द्वीप का शासन स्थापित किया। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को इसका राजा बनाया, जिनके पुत्र नाभि और उनके पुत्र ऋषभ हुए। ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आगे चलकर प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को पृथ्वी के 7 द्वीपों का शासन सौंपा, जिससे संपूर्ण पृथ्वी का विभाजन और व्यवस्था स्थापित हुई। इस प्रकार हिंदू ग्रंथों में जम्बू द्वीप केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां से मानव जीवन, धर्म और कर्म की मूल अवधारणाएं जुड़ी हुई है। तो यह था जम्बू द्वीप का रहस्यमय और दिव्य वर्णन, जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि के केंद्र के रूप में बताया गया है। यह केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और ज्ञान की गहराई को दर्शाने वाला अद्भुत स्वरूप है, जो हमें हमारे मूल से जोड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या जम्बू द्वीप केवल पौराणिक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।